ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। मुझसे तो किसी ने मशवरा तक करना गवारा नहीं किया और जोया के घर वालों को बुला दिया मंगनी की दावत पे। सही, एक ना एक दिन मंगनी तो होनी थी ना। क्यों होनी थी? किस खुशी में होनी थी? लड़की को घर का काम तक नहीं आता। तुमने कोई सेटिंग बनाई थी ना इन लोगों से यहाँ मिलने की? क्या हो गया? इतना टाइम ही नहीं था, अचानक से तुम्हारा प्लान बना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? क्या हसीन इत्तेफाक हुआ ये, हम एक ही जगह शॉपिंग पे आए और यूं मुलाकात हो गई। जी बिल्कुल। सुबह का मंगनी का ड्रेस देखा था मैंने, खूबसूरत लग रही होगी वो तो। हाँ बिल्कुल, और उसकी खूबसूरती पर सबसे पहली तुम्हारी नजर पड़नी चाहिए। किस बात की जल्दी है तुम्हारी? घर ही तो आ रही हूँ मैं। तुम्हें देखने आ रहा हूँ, बेल बजाऊं तो गेट पे आ जाना। क्या? अरे किसी भी बहाने बस गेट पे आ जाना। Are you crazy? यहाँ क्या कर रहे हो? देखना चाहता था तुम कैसी लग रही हो। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? गजब। कि तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था। हमारी मंगनी है, मिल तो रहे हैं हम। अरे मंगनियां तो सबकी होती रहती हैं, लेकिन किसको याद रहता है कि उस दिन क्या हुआ था? लेकिन हमें याद रहेगा। माँ जान चाह रही थी कि हम इसी महीने ही रुखसती कर लें। वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर कुछ टाइम मिल जाता, थोड़ी सी तैयारी हम कर लेते। कैसी तैयारी? हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों फुरकान? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस बहू की शक्ल में एक बेटी चाहिए। आज मौसम का हाल नहीं बताओगे? मौसम का हाल छोड़ो, आज दिल का हाल बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे तो मौसम का हाल ही जानना है। वो बादल, वो चांद सितारे और काली घटाएं। अब ऐसे भी नहीं कहा था मैंने। कैसे कर लेते हो ऐसी बातें? हम घर देखने आए हैं और इससे पहले घर वाले हमें देख लें। आओ तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। और ये है मेरा कमरा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? चार्जर लेने आया था। ये चार्जर पकड़ो, अपने रूम में लेके जाओ, वहां जाके चार्ज करो। चलो निकलो यहाँ से। शुक्र है टाइम पे आ गए, 1 मिनट भी लेट होते ना सारा कुछ पड़ जाना आपसे। बिल्लू, जैन कहाँ है बेटा? अपने कमरे में। अरे इस वक्त कमरे में क्या कर रहा है? वो जोया भाभी को घर दिखा रहे हैं। क्या? हाँ, मैं भी ऐसे ही हैरान हुआ था कि भाई जब उन्हें शादी के बाद इसी घर में आना है तो घर दिखाने की क्या जल्दी। खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। ओए होए, सारी शर्तें मान गए। ठीक कहते हैं, जल्दी का काम शैतान का होता है। अरे इतना क्यों परेशान हो रहे हो? बिल्लू को पता चल भी गया तो ऐसी कौन सी क़यामत आ जाएगी? जब मैंने खुद नहीं पढ़ा तो वो क्यों पढ़े? क्या तुमने अभी तक नहीं पढ़ा? जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत पड़ भी सकती है, बेहतर ये पढ़ लो। मेरी मोहब्बत इस शर्तनामे से बहुत बड़ी। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। जमाने को कौन कौन से गम लाहक है वो मेरा मसला नहीं। मेरा मसला सिर्फ एक है कि तुम्हें कभी कोई मसला ना। यहाँ क्या कर रहे हो? वो अम्मी, मैं जोया को घर दिखा रहा था बस। किराए पे देना? नहीं ना,
इसे शादी करके इसी घर में आना, तो जल्दी किस बात की थी? नहीं, वो आप लोग सब मसरूफ थे ना, बातें वगैरह कर रहे थे तो। और तुमसे तो सुकून से बैठा ही नहीं जाता। और हम कहाँ मसरूफ थे? तुम्हारी शादी की तारीख ही तय कर रहे थे ना, ताकि तुम्हें जोया को छुप के घर दिखाने की जरूरत ना पड़े। अब आंटी आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, उस दिन मॉल से लिया था। खैर बाहर आ जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें भी क्या जरूरत थी घर देखने की? जैन का आइडिया था। नहीं नहीं, शायद पप्पा ने कहा था। जिसने भी कहा गलत कहा। आयशा, जैन के सारे घर वाले बहुत चिल हैं, सिवाय जैन की अम्मी के। हाँ शायद। शायद नहीं, यकीनन। तुम उनके बारे में इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो? मैं पहले दिन से नोट कर रही हूँ, और उस दिन मॉल में भी उन्होंने बातों बातों में ये बता दिया था कि वो अपने होने वाली बहू यानी तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। क्या एक्सपेक्ट करें? तुम्हें याद है वो तुमसे घर के कामों के बारे में पूछ रही थी? हाँ, तो वो यही चाहती हैं कि शादी के बाद तुम उनका घर संभालो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाह रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि खाना पकाने वाली बात पर वो तुम्हें परेशान करेंगी। परेशान मुझे नहीं, जैन को होना चाहिए। जैन को? क्यों? क्योंकि जिस बात से तुम डर रही हो उसका बंदोबस्त मैं पहले ही कराई हूँ। क्या ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस ले रही हो? चलो भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से मंगनी तो हो गई। अब ऐसा करो कि एक लिस्ट बना लो कि जोया के लिए क्या क्या लेके जाना है। अम्मा जान, मैंने एक मसला बयान किया था और मैंने सोचा था कि आप जरूर उस पर बात करेंगी, लेकिन आपने तो मेरी बात को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं है। अरे भाभी छोड़े ना, क्या कयामत आ गई है। हाँ ना, अगर यही काम मैंने किया होता तो कयामत जरूर आ जाती, लेकिन क्योंकि तुमने रिश्ता कराया तो तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो भाभी आपको मसला क्या है? अगर जैन ने जोया को घर दिखा भी दिया है तो इसमें इतनी बड़ी गलती क्या है? क्यों गलत नहीं है? फौजिया बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई जोया हमारी बेटी की तरह है, लेकिन अभी शादी तो नहीं हुई, फिर इतनी बेतकल्लुफी क्यों? वही तो अब क्या करें? सूली पे चढ़ा दे दोनों को। अब तो जो होना था वो हो गया। अरे भाई ये कौन कह रहा है, लेकिन सवाल तो किया जा सकता है ना। क्यों मियाँ, इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? ये मेरा आइडिया है। चलो जी, एक तो हर गलत काम के पीछे तुम क्यों निकलते हो? हाँ, और ये मत कहना कि सेटिंग बना रहा था मैं। भाभी मैं अभी वही कहने वाला था, लेकिन सेटिंग तो बना दी ना मैंने। क्यों किया तुमने शाहिद? अम्मा जान, इसलिए कि उसे यहाँ आने से पहले ये घर अपना अपना लगे। चलो भाई, शुक्र करो कि करीबी लोग थे, बाहर के मेहमान होते तो बिला वजह बातें सुननी पड़ती। फुरकान भाई, यही तो फर्क है। लोग बातें बनाते हैं, हम मोमेंट्स बनाते हैं। बातें याद नहीं रहती, मोमेंट्स याद रहते हैं। क्या? रहने दे अम्मा जान, पत्थर से सर फोड़ने वाली बात, कोई फायदा नहीं। अच्छा चलो बस, अब दूसरी बात करो। जोया के घर क्या लेके जाना है और कौन कौन जाएगा? मैं अकेली जाऊंगी और मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। अब क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी बहू के घर अकेले जा सकूं? अरे भाई बिल्कुल जा सकती, जो तुम चाहोगी वही होगा। वही तो। हेलो, क्या हुआ? खैरियत? मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, यहाँ सब सही। गुड। क्या कर रही थी? लॉन में हूँ, चांद देख रही थी। अच्छा, तो तुम देख रही थी। जब भी कहूँ कि आज चांद इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है? तुम भी चांद देख रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारी नजरों का कमाल देख रहा हूँ, जो चांद पर पड़ी और चांद को भी चार चांद लग गए। वाह वाह वाह, क्या कहने।
फलसफे झाड़ने में तो तुम वैसे ही माहिर हो। चलो आज चांद पे तबसरा करते हैं। क्या कहोगे, मेरे हुस्न को चांद से तशबीह दोगे या ये कहोगे कि मैं चांद जैसी हूँ? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें चांद से तशबीह नहीं दे सकती, उसे तो सारी दुनिया देखती है, और तुम्हें मेरे अलावा कोई देखे ये मुझे गवारा नहीं। इम्प्रेसिव। अच्छा ये बताओ कि इस चांद की सबसे अच्छी बात क्या है? यही है कि हम दोनों साथ में नहीं हैं, मीलों दूर है, मगर फिर भी एक ही चांद को देख रहे हैं। इस दुनिया का एक ही चांद है तो प्रैक्टिकली यही मुमकिन है। अरे मोहब्बत में जो प्रैक्टिकल बात करे वो क्या खाक मोहब्बत करेगा? जब ही जनाब ने वो शर्तनामा पढ़ने की जहमत ही नहीं की। मुझे शर्तनामे में नहीं, हमारे निकाहनामे में दिलचस्पी है। आप जीते भाई, आप जीते। वाटर कूलर आपका हुआ। जी नहीं, सिर्फ वाटर कूलर नहीं, पानी पिलाने वाली भी साथ चाहिए। ममानी, मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा क्या? कि आप जोया भाभी के घर अकेले मत जाएं, मुझे साथ ले जाएं। अच्छा, ताकि तुम वहाँ की सारी बातें सुनकर यहाँ आके सबको बताओ, है ना? ममानी मैं इधर की उधर नहीं करता, और कौन सा फर्क पड़ता है, ये लोग वैसे ही आपकी बात नहीं मान रहे। शादी आपकी मर्जी के बगैर हो रही है ना। यही तो अफसोस है मुझे। तो मुझे साथ ले जाए ना, इसमें ही आपका फायदा है, क्योंकि अगर वहाँ कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं गवाही दूंगा कि जो ममानी कह रही हैं सच कह रही हैं। ये बात भी ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पे ऐसी वैसी बात होगी? किसने कहा तुमसे है? अब आप अकेले जा रही हैं, ऐसी तो नहीं जा रही ना? यकीनन आप जोया भाभी की अम्मी से शिकायत करने जा रही हैं, और करनी भी चाहिए, आपका हक बनता है। तो मैं सोच रहा था कि अगर हाँ ठीक है, चलना साथ, कोई मसला नहीं है। लेकिन सुनो, वहाँ से वापस आके यहाँ पे किसी को कुछ मत बताना। अच्छा? क्या कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ? नहीं, कि मैं वहाँ अकेले क्यों जा रही थी। आप बेफिक्र रहिए। अच्छा सही है, अब मैं सफाई कर लूँ? शादुबा, कोई जरूरी काम कर रहे थे? हाँ काम तो जरूरी है, लेकिन क्यों? कुछ नहीं, वो बात करनी थी एक बार। चले आप फ्री हो जाएं, बाद में आ जाते हैं। हाँ आ जाओ। तुम्हारी फुफो के लिए ऑनलाइन कपड़े और ज्वेलरी की शॉपिंग कर रहा था। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग पे सेल लगी हुई है ना, बस उसी की सेटिंग बना रहा था। वो मुझे आपसे थैंक यू कहना था, कल आपने सबके बीच में बोल के मुझे बचा लिया। वो छोड़ो, आगे का बताओ, आगे का क्या प्लान है? आगे मतलब एक हफ्ता बचा है शादी के लिए, कोई तोहफे तहाइफ भेजो जोया को, कोई परफ्यूम, कोई गुलदस्ता, कोई आई लव यू वाला कार्ड। आई लव यू चीप नहीं हो गया? आई लव यू वाला कार्ड? बेटा आशिक हो तो आशिक बनो ना। इश्क की थोड़ी चल रही है शायद पापा, मैं शोहर बनने जा रहा हूँ, उसका शादी होने जा रही है हमारी। तुमने कभी शौहरों पर बनने वाले लतीफे सुने? हाँ। हर लतीफे में शौहर अपनी बीवी से बेजार होता है ना? हाँ। लेकिन तुमने कभी कोई ऐसा लतीफा सुना है जिसमें आशिक अपने महबूब से बेजार हो? कभी नहीं सुना होगा। हाँ। तो बस बेटा आशिक बन, लतीफा ना बन। क्या करूं मैं अब? 8 दिन रहते हैं शादी के लिए, हर रोज एक तोहफा भेजो। 8 दिन 8 तोहफे। पक्की बात है जोया कि 8 दिन अगले 8 साल तक नहीं भूलेगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। आजो बच्चों, आजो जल्दी से अंदर आओ। ये सामान अंदर रखो और गाड़ी में वेट करना, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। अरे 5 मिनट में क्यों? अभी तो आप आई हैं, कुछ तो बैठे। आइए प्लीज। आप बैठे, बस मैं आती हूँ। ठीक है, तशरीफ रखें, बैठो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आंटी मुंह मीठा कीजिए ना। मगर किस खुशी में बेटा? अरे बहन, अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। फिर भी पता तो चले ना बहन, किस खुशी में। कोई बंदा पानी वानी पूछ लेता है ना,
ये तो मिठाई लेकिन डायरेक्ट मुंह में ही चली आ रही है। अरे हम पानी भी पिलाएंगे, लेकिन हमारी घर की रस्म है कि जब बेटी के ससुराल से बरी आती है तो सबसे पहले उसकी सास का मुंह मीठा किया जाता है और एक तोहफा देते हैं। ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे बहुत शुक्रिया। अरे बेटा तुम तो मिठाई रख दो। मैं जोया को बुला के लाती हूँ। आयशा आंटी के लिए पानी लेकर आओ। ठीक। खोल कर तो देखें। कल मैंने गूगल पे चेक किया था, सोने की कीमत 1,11,000 चल रही है। ये तो बहुत भारी है बिल्लू। मेरी बात माने, लाखों की कहानी, छोड़े शिकायत विकायत। तुम ना अपना मुंह बंद रखा करो। बहुत बुरे लगते हैं मुझे ऐसे बच्चे जो चीजों को देख के उनकी कीमत का अंदाजा लगाते हैं। बुरी बात होती है। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी हो? ठीक हो? जी। आओ बैठो ना। मैं चाय बना के आ। हाँ। कैसी हो? आंटी, मुझे आपसे सॉरी कहना था। किस बात का? मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुद ख्याल करना चाहिए था। इस तरह अकेले जैन के साथ घर देखने नहीं जाना चाहिए था। सही बात है। असल में मुझे ना बाद में पता चला कि ये हरकत शाहिद की थी। उसी ने भेजा था तुम दोनों को। वो ऐसी फजूल हरकतें करता रहता है, इग्नोर कर दिया करो। ममानी जी बेटा। वो मेरे अब्बू हैं। हाँ तो बहुत शरारती है बिल्लू। बहुत क्यूट है ये। और बताओ तैयारियां कैसी चल रही हैं? बस आंटी, अभी तो पढ़ाई की तैयारी चल रही है। पढ़ाई की तैयारियां चल रही हैं। अच्छी बात है। मिस जोया सलीम। हाँ। आइए आपको। कैसा पार्सल? मिस्टर जैन की तरफ से। जैन, ये क्या है? तुमने मुझे यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म क्यों भेजा है? तुम्हारा पहला गिफ्ट। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने सोचा शादी में 8 दिन रह गए हैं, क्यों ना रोज तुम्हें एक नया गिफ्ट भेजूं। इसलिए तुम्हारा पहला गिफ्ट ये एडमिशन फॉर्म। मैं कितनी खुश हूँ, तुम्हें बता नहीं सकती जैन। थैंक यू सो मच। बताने की जरूरत भी नहीं है, बस अब शादी के दिन तक रोज एक नया गिफ्ट रिसीव करो। अच्छा। लगते मासूम हैं अपनी तस्वीर से, लगते मासूम हैं अपनी तस्वीर से। एक नजर उनकी जाने कहाँ ले गई, जानते ही नहीं जैसे वो कौन है, जानते ही नहीं जैसे वो कौन है। सादगी हुस्न की मेरी जान ले गई, लगते मासूम हैं अपनी तस्वीर से। मिस जोया सलीम का पार्सल है। थैंक यू। कैसी लग रही हो? चांद का टुकड़ा। माशाल्लाह। ये तुम्हारे लिए पार्सल आया है। मुझे तो लगता है जैन पागल ही हो गया। पिछले 8 दिन से कोई ना कोई गिफ्ट भेज रहा है मुझे। क्या हुआ है? बस मुझे बहुत तसल्ली है, तुम्हें जैन जैसा इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स मिला है बेटा। तुम्हें खुश रहो। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। जोया, will you marry me? शादी के बाद जो मेरी शर्तें थी उनमें से एक शर्त पूरी करने का वक्त आ गया। करना क्या है? नमाज पढ़नी है।
4-5 दिन रुक जाओ, उसके बाद उससे खीर पकवा लेना तुम। आई लव यू। थैंक यू। जोया, ये बैग किस लिए? अम्मी, मेरी यूनिवर्सिटी का आज पहला दिन है ना। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे